आज जो है आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? द्विघातीय समीकरण। अब देखिए कि द्विघातीय समीकरण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो आपका सिलेबस में है। यहां पर आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के में? इस चैप्टर में सबसे पहला आपको पढ़ना है कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, क्योंकि यहां पर फिक्स है द्विघातीय ही समीकरण का। यहां पर केवल क्या है, द्विघातीय। जैसे पिछले चैप्टर में जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे ना, बहुपद, तो उसमें द्विघातीय बहुपद ही पढ़े, द्विघातीय मतलब समीकरण भी पढ़े और त्रिघातीय भी बहुपद पढ़े। वहां पर घात के आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के पढ़े, चार घात वाला भी पढ़े। लेकिन इस चैप्टर में फिक्स है कि हमें किस प्रकार का प्रश्न पढ़ना है, द्विघातीय, केवल और केवल द्विघातीय, जिसमें पढ़ना है सबसे पहला कि गुणनखंड विधि द्वारा। क्या चीज विधि द्वारा? गुणनखंड। ये जो कि आप लोग बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को क्या किया गया है, बताया जा चुका है। दूसरा है इसमें पूर्ण वर्ग विधि। दूसरा क्या है? पूर्ण वर्ग विधि से क्या करने के लिए, हल। और तीसरा जो है डायरेक्ट सूत्र से, मतलब क्या, इसी का जो इससे ये जो सूत्र बनता है, डायरेक्ट सूत्र से क्या करना है आपको, बहुपद का हल करना है। बहुपद का हल का मतलब क्या है, एक्स में दिया रहेगा समीकरण तो एक्स का मान निकालना है, वाई में दिया रहेगा तो वाई का मान निकालना है, जेड में दिया रहेगा तो जेड में, यानी जिस प्रकार का चर राशि उसमें उपलब्ध है उस प्रकार के समीकरण को क्या करना है, हमको हल करके उस चर राशि का मान हमको ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो इसमें कितना मूल निकलेगा, 2। जितना मैक्सिमम पावर उसमें मूलों की संख्या कितना, उतना ही मूल बोलिए या शून्य बोलिए, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपको यह समझना है कि हम किस प्रकार से इस चैप्टर में जो जो टॉपिक है उसको कैसे जांच करें। दूसरा इसमें पढ़ना है, एक तो ये कि गुणनखंड ज्ञात करना है, दूसरा इसमें जांचना है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है मूलों की प्रकृति, कि मूल किस प्रकार का, यदि मूल किस प्रकार का इसका निकलेगा, वास्तविक निकलेगा, हाँ, समान निकलेगा, वास्तविक और समान निकलेगा, या इसका कोई हल होगा ही नहीं, ठीक है ना, यानी अवास्तविक। तो इसकी जांच सबसे ये इस चैप्टर में इंपोर्टेंट है, समझ रहे ना। और इस पर फिर आप लोग को असाइनमेंट देंगे बनाने के लिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को क्या बनाना है। बुक में जो है तो है ही, हम एक्स्ट्रा आप लोग को देंगे। तो समझिए कि सबसे पहले क्या, द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहता कि जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना हो, परिभाषा यही है, कहता है कि जिस समीकरण में चर पर अधिकतम घात कितना हो, 2, क्योंकि नाम ही है द्विघातीय, मतलब क्या है, अधिकतम घात कितनी, 2, उसको क्या कहते हैं, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण का सामान्य सूत्र या व्यापक रूप क्या होता है, आप लोग भली भांति इससे परिचित है ना, जहां आपका क्या है, ए बी एवं ठीक है वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब क्या है कि इसमें परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, हाँ या ना। जब आप लोग को ये चैप्टर पढ़ा रहे थे किसमें, द्विघातीय समीकरण में, जब आप लोग को चैप्टर पढ़ा रहे थे द्विघातीय समीकरण इसी से रिलेटेड था, तो वहां पर देखते थे ना कि यहाँ पर बीच में भी रूट हो जाता था कभी, और कभी दोनों तो अपरिमेय हुआ कि नहीं। उसमें गुणांक की बात कर रहे हैं, तो ए और बी, ए बी सी क्या है, गुणांक। ए बी तो गुणांक है, लेकिन सी क्या है, इसमें अचर पद है, तो कुछ भी हो सकता है ना अचर में, वास्तविक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वास्तविक होगा ना। वास्तविक का मतलब क्या कि परिमेय और अपरिमेय होगा। वास्तविक का मतलब क्या है कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय होगा, यही होगा ना, और तो कुछ तो नहीं होगा ना। तो इस प्रकार से ये इसकी पहचान है। जैसे मान के चलिए 3x² प्लस
4x प्लस 6 या 3x क्यूब प्लस 2 रूट x प्लस कितना 6। ये भी तो क्या है आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि चर राशि पर अधिकतम घात कितना है? यहाँ 2 होगा। चर राशि पर अधिकतम घात कितना है कि नहीं? तो इस प्रकार के जो आपके पास जो एग्जाम्पल दिया रहेगा उससे आप उसको देख करके पहचान सकते हैं ना ये द्विघातीय समीकरण है या। क्योंकि किसी भी मान के चले कोई आपसे पूछ दे कि बताइए बच्चों 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 कहेगा कि ये द्विघातीय बहुपद है या नहीं? क्या द्विघातीय बहुपद है? ये द्विघातीय समीकरण है? नहीं। क्यों? अधिकतम घात तो 2 नहीं है, यहाँ पर अधिकतम घात अब कितना हो गया? यहाँ पर हमको क्या कह रहा है? अधिकतम घात उस समीकरण में ही क्या आना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा। यहाँ पर तो 2 से भी ज्यादा हो गया ना, तो क्या ये द्विघातीय समीकरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये तो सिंपल फंडा है ना पहचानने की कि केवल चर राशि पर हमको देखना क्या है, यहाँ पर घात कितना 2। अब यहाँ पर भी द्विघात समीकरण भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, तो चलिए कि कौन सा होता है समझिएगा। कहते हैं कि द्विघातीय समीकरण क्या 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्या है? एक है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा क्या है? मिश्रित द्विघात समीकरण। अब शुद्ध में क्या पहचान है, मिश्रित में क्या पहचान है, ये समझना है। तो समझिए क्या कहता है कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसका? कहता है कि जिस द्विघात समीकरण में चर राशि केवल वर्ग के रूप में रहती है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। हाँ, और द्विघात समीकरण कहते हैं यानी क्या? अब देखिए कैसे हमारे पास हम लोग व्यापक अभी जैसे पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या। अब द्विघात शुद्ध द्विघात में ये बीच वाला पद नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है b बराबर क्या 0, यानी क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर दे देंगे यदि 0 तो गुना कितना एक्स प्लस कितना सी। हाँ, यानी क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुना एक्स क्या आ जाएगा 0 प्लस कितना सी, यानी ए एक्स स्क्वायर। हाँ, यानी क्या केवल और केवल क्या इस रूप में जो रहेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग बच्चों? शुद्ध द्विघातीय क्या। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि शुद्ध द्विघातीय समीकरण का मतलब क्या है, या एक्स स्क्वायर वाला रहेगा वर्ग वाला रहेगा, वर्ग वाला, और दूसरा क्या अचर, यानी जो बीच में जो है चर राशि पर घात 1 वो वाला पद नहीं होगा, इसी को कहते क्या। और जब ये रह जाए तो एक बन गया क्या मिश्रित। तो शुद्ध की पहचान क्या कि केवल और केवल क्या होना चाहिए वर्ग वाला, और दूसरा क्या अचर। जबकि मिश्रित में समझिएगा कहता कि मिश्रित द्विघात समीकरण कहता है कि जिस द्विघात समीकरण में चर राशि का घात 1 एवं वर्ग के रूप में रहती है, 1 भी रहना चाहिए और वर्ग भी होना चाहिए। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी बाजू, तो देखिए वर्ग वाला भी है ना वर्ग घात, और यहाँ पर क्या है घात 1 भी है, और यहाँ पर स्पष्ट एक कंडीशन दे रखा क्या कि बी नॉट इक्वल टू, और उसमें क्या दे रखा था बी इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना? तो ये था पहचान आपको क्या कि कैसे हम पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण ये मिश्रित है या ये शुद्ध है। तो शुद्ध में क्या, शुद्ध की पहचान क्या बना कि जहां पर b बराबर क्या हो जाए 0, यानी क्या चर राशि पर 1 घात वाला वो होना ही पद नहीं चाहिए, और जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा मिश्रित। तो ये हो गया आपका शुद्ध की पहचान b बराबर, अब मिश्रित का क्या b नॉट इक्वल टू, ये हो गया आपका क्या मिश्रित की। इसमें कहीं डॉट है तो देख लीजिए, अभी कहीं डॉट नहीं ना है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा कि आज यहीं तक आपको 3 क्वेश्चन दिए बनाने के लिए, साथ ही साथ बुक दीजिए, आप लोगों को बना करके घर से लाना है।
पेज नंबर खोलिए बच्चों, एक्सरसाइज पेज नंबर खोलिए 82, एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 82, एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1। उसमें पहला कहा था कि जांचिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी आपको जांचने के लिए कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे जांचेंगे वो आपको अभी हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है, समझिएगा, ये जांचने के लिए कहा था क्या, x प्लस 1 का क्या स्क्वायर बा क्या 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही क्वेश्चन है। ये आपको जांचने के लिए कहता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। कैसे हम पहचानेंगे, चलिए पहचानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी जस्ट अभी आप लोग को बताया ना, ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पर कितना है, अब b के जगह कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या अभी जस्ट लिखा है, a स्क्वायर प्लस कितना 2ab प्लस, इसमें पुट कीजिए a के मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना a, एक है x गुना b, b कितना a का प्लस कितना b स्क्वायर यानी 1 का, ऐसे खेल इसको बहुत सोल्व कीजिएगा, क्या लिखेगा बराबर में जो है इसको भी गुना कीजिए 2x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 को गुना करेंगे तो 2 ही x आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, इस सारे टर्म को इधर ले आइए, तो ये प्लस में तो माइनस में आई, माइनस है तो उधर बराबर क्या बच गया, चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2x प्लस में 2x अब प्लस 6 तो हमको बच्चों क्या कह रहा जांचने के लिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो भाई वर्ग वाला है ना, तो जब वर्ग वाला है तो ये क्या बन गया द्विघातीय समीकरण है। अब इसमें पूछता कि किस प्रकार का द्विघातीय समीकरण है, तो शुद्ध द्विघातीय समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसमें x वाला पद उपस्थित नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा करके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जांचने के लिए। और जब हम टेस्ट लेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्या दिया ही रहेगा, असाइनमेंट देके बनाने के लिए तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको क्या रहेगा दिया ही रहेगा, हाँ, कि किस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है बनाना है। तो बना करके आ जाइएगा, केवल 1 नंबर क्वेश्चन बनाना है, केवल और केवल 1 नंबर। तो 1 नंबर में टोटल क्वेश्चन कितना है 8 क्वेश्चन है, कितना है, इसमें से हम 1 बना ही दिए हैं, तो और कितना आपको बनाना है 7 बनाना है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आज रहने दीजिए यहीं तक क्लास, ठीक है ना, अच्छा लगा होगा, समझिए बढ़िया से, जय बार नहीं समझ में आए इतना बार पूछिए, लेकिन जब देते हैं वर्क तो वर्क को करके लाया कीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है टीचर का, एक बच्चे को सींचने में एक पौधा की तरह सींचा जाता है, और यदि वो पौधा गड़बड़ा जाएगा तो बाबू भविष्य आपका गड़बड़ा गया। आप लोग अभी पौधा हैं, आप अपने माँ बाप टीचर जिस तरह से उसको सींचेगा ना वो उसी तरह से बढ़ेगा। और समाज में तो आजकल पौधा को तो सींचना बंद कर दिया गया है, समझ गए ना, समाज में अच्छाई कम है बुराई ज्यादा है, तो इसलिए अच्छाई को लीजिए बुराई को कम लीजिए।